हमारे यहाँ कहते हैं अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो जाए तो जब कुछ खराब होता है तो इसके पीछे कुछ अच्छाई छिपी होती है। अब उस नजर की जरूरत होती, उस समझ की जरूरत होती, जो उसे समझ पाए। जो नहीं समझ पाता तो भविष्य समझा देता है। लेकिन राजनीतिक पार्टियों के लिए यह फॉर्मूला पूरे तौर पर लागू होता है। कर्नाटक विधानसभा और उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के नतीजे एक ही दिन आए। इन नतीजों में किस तरह से बीजेपी के लिए भविष्य की रणनीति छुपी हुई है, इसे ही आज इस वीडियो में डिकोड करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी में एक ऐसा दौर आया जब कई राज्यों में सिर्फ मोदी नाम और चेहरे के दम पर पार्टी को जीत मिली। लोकसभा चुनाव में इस रणनीति का अभी भी कोई तोड़ नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनावों के नजरिए से अब ये स्थिति बदल रही है और ऐसा हमेशा हो पाए ये वाकई में संभव भी नहीं होता। कब तक राज्य के जो नेता हैं विधानसभा चुनाव जीतने के लिए सिर्फ मोदी फैक्टर पर निर्भर करेंगे? यहां पर भी बीजेपी के उस डबल इंजन के फॉर्मूले को लागू करने की जरूरत है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि अब समय रहते बीजेपी को अपने अंदर बहुत बदलाव करने की जरूरत है। अगर बीजेपी ये बदलाव कर लेती है तो एक अजेय पार्टी के तौर पर वो लगातार आगे बढ़ती जाएगी। कर्नाटक में बीजेपी का नेतृत्व कमजोर था। ऐसा लगा कि सीएम होने के बावजूद मुख्यमंत्री बोम्मई, जो बीजेपी के मुख्यमंत्री थे, ऐसा लगा वो अपनी जीत के लिए अपने काम, अपने व्यक्तित्व, अपने करिश्मे की जगह पूरे तौर पर मोदी के नाम, मोदी के चेहरे, केंद्र के किए गए कामों पर ही निर्भर कर रहे थे। लेकिन यह फॉर्मूला चल नहीं पाया। बीजेपी 66 सीटों पर सिमट गई। जानकार कहते हैं कि आंकड़े और भी खराब हो सकते थे अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी ताकत नहीं झोंकी होती। कर्नाटक विधानसभा के जिस दिन नतीजे आए उसी दिन उत्तर प्रदेश के निकाय चुनावों के नतीजे भी आए। बीजेपी ने इन चुनावों में क्लीन स्वीप किया। हालांकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी लगातार दूसरी बार बड़े बहुमत से 2022 में सत्ता में वापसी कर चुकी थी। लेकिन इसके पीछे जो 2022 की जीत थी बीजेपी की, उसके पीछे केंद्रीय नेतृत्व के अलावा राज्य में योगी आदित्यनाथ के मजबूत कद की भी बहुत बड़ी भूमिका थी। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की मजबूती के लिए मोदी फैक्टर के साथ साथ योगी को भी पूरा श्रेय दिया गया था। बीजेपी डबल इंजन की सरकार की बात करती है प्रदेशों में। अक्सर भाषणों में उनके नेताओं को बोलते हुए आपने सुना होगा कि डबल इंजन की सरकार होगी तो ज्यादा काम करेगी, तेजी से काम करेगी, सुचारू रूप से काम होगा, कहीं कोई व्यवधान नहीं होगा। दरअसल यही डबल इंजन की जरूरत अब बीजेपी को है। राज्य में चुनावी जीत के लिए बीजेपी को डबल इंजन की जरूरत पड़ेगी। यानी नेतृत्व, जो राज्य का भी नेतृत्व हो वो भी मजबूत हो, अपने दम पर चुनाव जीतने की शक्ति रखता हो, और केंद्र में तो मोदी मजबूत नेतृत्व के रूप में है ही। 70 से 80 के दशक में कांग्रेस पार्टी ने इसी तरह की गलती की थी। तब इंदिरा गांधी इतना बड़ा चेहरा हुआ करती थी कि वो चुनाव में जिताने के लिए उनका चेहरा, उनका नाम अपने आप में काफी होता था। और इस वजह से पार्टी ने क्षेत्रीय नेताओं को दरकिनार भी किया कई बार। और कई बार पार्टी को जीत इंदिरा गांधी ने तब दिलाई जब क्षेत्रीय नेता नहीं दिला पा रहे थे। लेकिन यह बात जो उस वक्त कांग्रेस के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, वही बात में कांग्रेस के लिए कमजोरी साबित हुई और उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी भुगत रही है। हाल के कुछ सालों में अगर आप कांग्रेस को देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी वही जीत हासिल कर पाई है जहां उसकी राज्य की नेतृत्व क्षमता स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। चाहे आप मध्य प्रदेश का उदाहरण देखिए, छत्तीसगढ़ का देखिए, या फिर राजस्थान का। और अभी कर्नाटक में जो जीत मिली कांग्रेस पार्टी को, उसके पीछे भी सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार की मजबूत जोड़ी का ही कमाल है, जिसके मुकाबले में बोम्मई खड़े नहीं हो पाए। येदियुरप्पा के पद से हटने के बाद येदियुरप्पा एक
सर्व स्वीकार्य नेता थे, लेकिन बोम्मई उस भूमिका में नहीं आ पाए, ना ही उनके काम रहे और ना ही कह सकते हैं कि जो चुनाव लड़ा बोम्मई ने वो अपनी विचारधारा पर पूरे तौर पर लड़ा, इसीलिए वो कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन कांग्रेस की जीत की वजह उसके दो बड़े कर्नाटक के नेता रहे। बीजेपी को राज्यों में अपने नेतृत्व को मजबूत करने की जरूरत है और इस दिशा में कदम भी उठाना होगा। योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा शर्मा और देवेंद्र फडणवीस ये वो नेता हैं जो हाल के दिनों में बीजेपी में उभरे हैं और इन्होंने दिखाया है कि मजबूत राज्य का नेतृत्व क्या होता है। ऐसे ही नेताओं को राज्यों में बीजेपी को डेवलप करना होगा अगर वो हर राज्य में अपनी सत्ता चाहती है, वो चाहती है उसकी सरकार आए। तो जब डबल इंजन का मजबूत नेतृत्व होगा, यानी राज्य में भी एक मजबूत कद का नेता होगा जो लीड कर पाएगा, और केंद्र में तो नरेंद्र मोदी हैं ही, तो उसके बाद ही बीजेपी की डबल इंजन की सरकार भी बन पाएगी। आने वाले समय में राज्यों की राजनीति में बहुत उथल पुथल होगा। आप देखिएगा अभी कुछ समय में, हालांकि अभी 4 राज्यों में 2023 में चुनाव है जिसमें 3 बड़े राज्य ही शामिल हैं, तो बहुत उथल पुथल होने वाला है। बीजेपी में अच्छाई यह है कि वो जीत और हार दोनों का आकलन करती है, दोनों का अवलोकन करती है, मंथन करती है। इसीलिए उम्मीद यही है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस पर जरूर विचार करेगा, क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही है, जो जानकार हैं, जो फील्ड में काम करते हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, कि आपको अपने राज्यों को मजबूत नेतृत्व देना होगा, मजबूत नेता पैदा करने होंगे, मजबूत नेता बनाने होंगे, उनको आगे बढ़ाना होगा। नहीं तो हालत कर्नाटक की तरह होगी, जहां येदियुरप्पा के जाने के बाद बीजेपी जीत के लिए तरस गई और 66 सीट पर सिमट गई। या बिहार की हालत होगी, जहां इतने साल जेडीयू के साथ सत्ता में रहने के बावजूद भी बीजेपी बिहार का अपना एक बड़ा नेता नहीं खड़ा कर पाई। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।